अभिनंदन इस मंच के माध्यम से करना चाहता हूं और उसी समय के बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी दिल से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस बहुजन मूवमेंट को खड़ा करने के लिए पूरा प्रयास किया। 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। आपके सामने तारीख डिक्लेयर हो गई। आने वाली 14 फरवरी में आपको मतदान करना है, इस क्षेत्र का भविष्य लिखना है, इस क्षेत्र का आने वाले 5 साल का नेता बनाना है और वो निर्णय भी आप लोगों को लेना है कि वो नेता कौन है। सब समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मेरे समाज के बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माता बहने साहब यहाँ पर उपस्थित है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी जैसे कद्दावर नेता को आपने विधानसभा का नेता बनाया था और वो मात्र विधानसभा के नेता नहीं रहे थे, वो उत्तराखंड में नाम रोशन करने वाले कद्दावर नेता आप लोगों ने बनाए थे और इस क्षेत्र को चमन बनाने के लिए पूरा प्रयास राजनीतिक की मेहनत रही। हमेशा आप लोगों की तमाम समस्याओं के समाधान के लिए हर व्यवस्था के साथ आपके बीच में खड़े रहे, यहाँ पर इस क्षेत्र को चमन बनाने का काम किया, आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने का काम उनके माध्यम से हुआ। ऐसे कद्दावर नेता थे कि प्रत्येक बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान चुटकी बजाकर करते थे। ऐसे नेता को आपने देखा है, ऐसे नेता को आपने बनाया है, बहुत बड़ी व्यवस्था उनके पास थी, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इतने बड़े नेता की धर्मपत्नी जो आज उनके नाम से क्षेत्र में विधायक बनकर बैठी है, 2 बार विधायक बन चुकी है, पूरे 7 साल में इस क्षेत्र को विकास के माध्यम से बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये दुर्भाग्य का विषय। मैं पूछना चाहता हूं उनसे क्या इतने बड़े नेता जो विकास पुरुष कहे जाते हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र को चमन बनाया, आप अगर इस फील्ड में आपको आना था, इस व्यवस्था में आपको आना था, तो इतना तो सीखना ही चाहिए था कि विकास कैसे होता है। इतनी व्यवस्था तो बनानी चाहिए थी, अपने बड़ों के मान सम्मान को कैसे बचाना है। उन्होंने जो इस हमारे विधानसभा के लिए किया है, उसका कम से कम 1% तो करके दिखाना था, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। पूरी भगवानपुर विधानसभा मानकपुर से लेके सिंगरोडा तक, कुआना से लेकर मंडावर तक जाकर देखिए, प्रत्येक गांव के साथ कहना चाहता हूं, ये मेरा गांव बेड़े की सैलाबाद ब्यूटी में है, प्रत्येक गांव में जाकर देखिए व्यवस्था विकास की पूरी तरह से ठप हो गई है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने जो सड़कें बनाई थी, वो सड़कें गड्ढों में तब्दील होती जा रही हैं, लेकिन विकास कहीं क्षेत्र में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये 7 साल का कार्यकाल इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक का है। मैं साथियों आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि एक नहीं 2 बार आपने इस क्षेत्र में उनको हमारे बड़ों के नाम पर और बहुत सारी व्यवस्था आपके सामने आई है। कोई भावुकता के नाम पर, किसी ने पार्टी के नाम पर, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के नाम पर उनको वोट देकर यहाँ पर विधायक बनाया, लेकिन इतना बड़ा मौका जो उनको मिला था वो उसको भुना नहीं पाए हैं। 7 साल में काम करना भी नहीं आता है, विकास की चिड़िया का नाम है, आज भी नहीं जानते हैं। और ये व्यवस्था आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है। ये सुबोध राकेश नहीं, इस क्षेत्र का सब समाज कह रहा है कि आज विकास के नाम पर इस क्षेत्र की वर्तमान विधायक पूरी तरह फेल हो गई। जहां तो व्यवस्था कुछ नहीं है। इस गांव में तो आप लोगों ने उस समय भी 2017 में भी सुबोध राकेश को, अपने भाई को, बेटे को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया था। मैं उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सिंगरोडा गांव हो, जहां पर 4000 वोट मिला था, 2400 वोटों से जीतकर चुनाव आगे बढ़े थे। 2400 रुपए का काम नहीं किया है, 2400 रुपए का काम नहीं इतने बड़े गांव में। और आज रास्ता नहीं था उनके पास, मुस्लिम समाज के पास इस क्षेत्र के रास्ता नहीं था कि वो कहां जाए। आज सुबोध राकेश ने आप लोगों के आशीर्वाद से, आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से उनको एक रास्ता दिया है। तो आज देखिए पूरे मुस्लिम बाहुल्य गांव, चाहे वो बड़ा गांव हो या छोटा गांव हो, हर जगह सुबोध राकेश के साथ 50% में मुस्लिम समाज के लोग आशीर्वाद देने के लिए आपके साथ खड़े हो गए। वही व्यवस्था है हिंदू व्यवस्थाओं की, वही व्यवस्था, वही कंडीशन। ये हमारा क्षेत्र हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। हर जगह निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़े मार्जिन में हिंदू समाज की भी प्रत्येक बिरादरी से आपके सेवक को वोट मिलने जा रहा है। साथियों आपसे कहना मैं माध्यम करना चाहता हूँ, एक तरफ तो वो विकास पुरुष थे,
जिन्होंने बहुत कुछ आपके लिए किया, क्षेत्र के लिए किया, और एक तरफ आज की वर्तमान विधायक हैं तो विकास के नाम पे पूरी तरह फैल हो गई है, विकास को कुछ कर ही नहीं पाए हैं। हम आपसे उनसे एक सवाल करना चाहते हैं। कुछ कारिंदे यहाँ भी घूम रहे हैं, कुछ कारिंदे यहाँ भी हैं कि ममता राकेश जी को वोट दो, विधायक जी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। हम एक सवाल उनसे भी करना चाहते हैं और यही सवाल इस क्षेत्र की वर्तमान विधायक से करना चाहते हैं कि वो आकर जवाब दें कि क्षेत्र के सब समाज के लोग अब की बार इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक को वोट क्यों दें। एक कारण बताइए, क्या उपलब्धि है आपकी 7 साल में? एक कारण बताइए कि ये समाज और ये सब समाज आपको वोट क्यों दे। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो आर्थिक लाभ के लिए इस समाज को गलत दिशा में भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे समाज को गलत दिशा में भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। उन नेताओं से भी, उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि क्या व्यवस्था उन नेताओं ने हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था में बनाई है। ये जवाब आप लोगों को उनसे मांगना है और ये जरूर आप लोगों को जवाब मांगना भी चाहिए। क्या उपलब्धि? वो तो विकास के नाम पे फैल हो गए, वो तो वैसे भी बोलने के सिस्टम में 7 साल में मात्र कुछ बोलना सीखी है। आप लोगों के सामने है विकास नाम की चीज क्या होती है आज तक नहीं जानती है। अब सामने खड़ा हो गया पहलवान, वो हमारा पहलवान जिसको हमने गोद में खिलाया, बड़ा कर आपने हाथों से पाल पोस के बड़ा किया, वो आज सुबोध राकेश के अपने चाचा के खिलाफ गहरो बनता है। मैं उस बच्चे को कहना चाहता हूँ, आप लोगों के सामने आके कहता है कि 2 अप्रैल में कहा थे, 2 अप्रैल में कहा थे। हम जवाब देना चाहते हैं अपने उस पहलवान को कि सुबोध राकेश पहला वो शख्स था जब 2 अप्रैल में हमारा कार्यक्रम हमारे समाज का शुरू हो रहा था अपने सैकड़ों साथियों के साथ एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन देने वाला सुबोध राकेश वो पहला शख्स था। जाकर देख सकते हैं एसडीएम कार्यालय का वो व्यवस्था क्या है। उसके बाद फील्ड में क्या हो रहा था आप सब जानते हैं। एक विशेष पार्टी का कार्यक्रम भगवानपुर में बना दिया गया, हमारे लड़कों के, हमारे युवाओं के उस जोश को एक राजनीतिक रंग दे दिया गया। वहां पर क्षेत्र की विधायक माइक पकड़कर जिंदाबाद मुर्दाबाद बोल रही है, वहां पर उनका लड़का खड़ा होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद बोल रहा है। समाज के बच्चे पीछे खड़े हैं, वो नेतागिरी कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो 2 अप्रैल की बात आपके बीच में करते हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं उस पहलवान से भी कि क्या उपलब्धि, अपनी उपलब्धि बताओ। 2 अप्रैल में तुमने समाज के लिए क्या किया? मात्र अपनी राजनीति चमकाने के अलावा तुमने क्या किया है? हम जवाब मांगना चाहते हैं उनसे कि जवाब आके दो कि तब 2 अप्रैल के समय उस कार्यक्रम के बाद थाने में मुकदमे दर्ज हो रहे थे, हमारे नौजवान बच्चों पर मुकदमे लिखे जा रहे थे, तब तुमने अपना नाम मुकदमे में से क्यों कटवाया? ये जवाब दो आकर इस समाज के बीच में। तुम्हारा नाम अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत थी कि तुम अपने नाम कटवा सकते हो तो तुम अपनी ताकत उस बात में भी दिखाते कि वो नौजवान बच्चे जिन पर मुकदमे लिखे गए उनके नाम भी कटवा के थाने से बाहर आते तो कुछ उपलब्धि तुम्हें यहाँ निश्चित रूप से मिलती, कुछ उपलब्धि निश्चित रूप से मिलती। अगर तुम्हारा नाम भी मुकदमे में होता तब भी तुम आकर समाज में कह सकते थे कि उस दिन हम खड़े थे, समाज के लड़कों पर मुकदमे दर्ज हुए, मेरा भी नाम मुकदमे में है। तब ये समाज तुम्हारे लिए सोचता कि तुमने कुछ किया। 2 अप्रैल में कहा कि 2 अप्रैल में कहा कि बकवास करने से कुछ नहीं होता, कुछ करना पड़ेगा, कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ये भी कहते हैं कि सुबोध राकेश ने समाज के लिए क्या किया। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने समाज के लिए 7 साल में क्या किया। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने एससीपी योजना बनाई थी जिसके माध्यम से मेरे समाज की बस्तियों में बड़े बड़े बारात घर बने, जिस व्यवस्था से मेरे बड़े बड़े मंदिरों में सौंदर्यकरण हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के अम्बेडकर पार्क में सौंदर्यकरण हुआ। एससीपी योजना स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने बनाई थी, जो पैसा मात्र हमारे समाज की बस्तियों में लगना था। मैं पूछना चाहता हूं नेताओं से, मैं पूछना चाहता हूं क्षेत्र की विधायक से, मैं पूछना चाहता हूं उस पहलवान से कि 7 साल में तुम यहाँ पर विधायक हो, एक गांव में बताओ कहां तुमने 7 साल में एक बारात घर बनवाया है? कहां तुमने 7 साल में बाबा साहब के अम्बेडकर पार्क में सौंदर्यकरण कराया है? कहां तुमने गुरु जी के संत श्रीमणि रविदास जी के एक मंदिर में सौंदर्यकरण कराया है? कहां गई वो एससीपी योजना? कहां गई वो एससीपी योजना जो हमारे उस कद्दावर नेता ने हमारे समाज के लिए बनाई थी? कुछ पता नहीं, कुछ जानते नहीं, आज तक भी नहीं पता है कि क्या है एससीपी। अगर कुछ पता होता तो समाज की बस्तियों में काम किए होते, समाज की बस्तियों में विकास किए होते, समाज की बस्तियों में बाबा साहब के अम्बेडकर पार्क
औरतों में संदेह कर दिया होता। ये व्यवस्था लेकर ये लोग चल रहे हैं और समाज में आकर वोट मांगने की बात कर रहे हैं। एक चीज और बताना चाहता हूँ, भाषण में बोल रहा है, दाता जलालपुर में बोल रहा है पहलवान, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि भगवानपुर के नेता कह रहे हैं अपने घर में आ गए, अपने घर में आ गए। कौन से घर में आ गए? उस घर में तो आग लगी पड़ी है, वो घर तो जला हुआ है, उस घर में तो मात्र राख राख बची है। उस घर के लिए कह रहा है साथियों, बहुजन समाज पार्टी हो मेरा घर, उस घर के लिए कह रहा है जिस घर ने उसके सम्मानित पिताश्री को 2 बार विधायक बनाया, जिस घर ने उसके सम्मानित पिताश्री को इस प्रदेश में काबीना मंत्री बनाया, और जिस घर से 50-50 लाख की गाड़ियों में घूमने का काम कर रहा है, ये घर है वो बहुजन समाज पार्टी जिसको चला हुआ बता रहा, जिसके अंदर राज बता रहा। ये सोच है लोगों की, मात्र वोट लेनी है, काम कुछ करना नहीं है। और सुबोध राकेश ने क्या किया है हम बताना चाहते हैं, सामने आके बोलो तो सही। अगर हिम्मत है तो सामने आके सुबोध राकेश से बात करो। सुबोध राकेश ने बिना किसी पद की मात्र एक जिला पंचायत सदस्य, ये पूरा क्षेत्र मानकपुर आदमपुर आप लोगों के आशीर्वाद से हमने जिला पंचायत सदस्य वर्मा जी को बनवाया, फिर उनको अध्यक्ष बनाया। आज इस गांव की, इस क्षेत्र की प्रत्येक गांव में, मेरे समाज की गलियों में सुबोध राकेश के बोर्ड लगे हैं। सुबोध राकेश अम्बेडकर पार्क में, रविदास मंदिरों में सुबोध राकेश के माध्यम से सीसी का निर्माण कराया गया है। ये सुबोध राकेश है। जिला पंचायत क्षेत्र दरियापुर दयालपुर जाकर देखो, भालू मजरा रविदास मंदिर के सामने सीसी का निर्माण, हकीमपुर में रविदास मंदिर के सामने सीसी का निर्माण, नागल पलूनी में रविदास मंदिर के सामने सीसी का निर्माण, अनेकों गांव में सीसी का निर्माण सुबोध राकेश ने अपने समाज की बस्तियों में कराया है। काल तो गांव में जाकर देखी, मेरा क्षेत्र नहीं था, वहां के मेरे साथी मेरे पास आए, हमने वहां के जिला पंचायत के माध्यम से अपने अध्यक्ष को कहा अम्बेडकर पार्क में इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण सुबोध राकेश ने कराया है। एक काम बताओ, ये द्वार भी बने, द्वार तो बहुत बने हैं, व्यवस्था तो बहुत बनी है। हम पूछना चाहते हैं कि बिना किसी पद के तो इस सेवक ने इतनी सेवा अपने समाज की है। तुम एक उपलब्धि बताओ, एक काम बताओ, इस समाज के लिए तुमने क्या किया है? किस आधार पर ये समाज और ये सर समाज तुम्हें वोट दे? सामने आओ, आके बताओ, डिबेट भी कर सकते हैं। इतनी हिम्मत है तो आओ सुबोध राकेश के सामने और हर व्यवस्था पे आओ, बात करो, हम बताएंगे तुम क्या हो, क्या तुम्हारे बस का है। कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी तरह विकास के नाम पे फैल हो गई है सिस्टम। मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों से आग्रह करता हूँ, एक चीज और चला दी है। मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, 1 महीना अभी चुनाव में है और प्रत्येक और नहीं जा रही है कहीं। मेरे समाज की बस्तियों में शराब वितरण शुरू कर दिया है। क्या चाहते हैं लोग? होगा जी, हो गया, सही है। क्या चाहते हैं लोग? समाज के बच्चों को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। शराब पिला पिलाकर जिसको हम भी रोकने का प्रयास करते हैं, ये समाज के नौजवान साथी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। वही व्यवस्था आज मेरे समाज की बस्तियों में उस जहर को फेंकने का काम कर रहे हैं। नौजवान बच्चों को 16-16, 17-17 साल के बच्चे जो इस गलत व्यवस्था में फंस गए, उन लोगों को गलत राह पर डालने का काम कर रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया है, मानते हैं, होती है, लेकिन एक समय होता है, एक व्यवस्था के साथ होता है। इस प्रकार से क्या इस समाज की वोट ले लेंगे? कहता है कि चमारों को खरीद लूंगा, कहता है चमारों को खरीद लूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि मेरा समाज ये ना तो दारू में बिकने वाला है और ना पैसे में बिकने वाला है। एक बात और सुन भाई पहलवान, हम बताते हैं तुझे और तेरी माता श्री को भी, कितनी दारू पिला ले मेरे समाज को, कितने पैसों की बोरियां खोल दो, लेकिन जब वोट की बारी आएगी, जब बटन दबाने जाएगा तो हाथी का निशान दिखाई देगा।